तुम राजयोग सीख रहे हो ना। स्लोगन्स में भी लिखते हैं बी होली और बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी, सिर्फ योगी नहीं, बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर हो जाता है, राजयोगी माना जिसमें राज भरा हुआ है। वो योगी तो ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनको कहेंगे योगी। कौन से योगी? बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मा महत तत्व से योग लगाते हैं, और जो ब्राह्मणों की दुनिया के हैं वो भी ब्रह्मा से योग लगाते हैं। ब्रह्मा भी तत्व है, जड़त्व है। कहाँ सुप्रीम सोल और कहाँ ब्रह्मा? ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा, जमीन आसमान का फर्क है। ब्रह्मा की दिन और रात कही जाती है। ब्रह्मा दिन में भी आता है तो ब्रह्मा रात में भी आता है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा की रात और दिन नहीं कहा जाता। प्रजापिता ब्रह्मा रात को दिन बनाने वाला है, और कलयुग के अंत में जब दुनिया में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, परमात्मा से भी सृष्टि पर पदार्पण होने वाला होता है, उससे पहले ब्रह्मा की रात कही जाएगी या दिन कहा जाएगा? ब्रह्मा की रात कही जाएगी। उस ब्रह्मा की रात को उस समय ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कौन हुआ? शिव तो बिंदी का नाम है। प्रैक्टिकल में निमित्त चाहिए, वो कौन हुआ? ब्रह्मा को तो साक्षात्कार हुए, उनकी बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठा। कुछ नहीं बैठा इसका मतलब अंधेरे में थे या उजाले में थी बुद्धि? अंधेरे में थी। गुरु गोसाइयों से भी पूछा, वाराणसी में विद्वान आचार्यों से भी पूछा, कहीं रोशनी नहीं मिली। तो कहाँ पहुंचे? भागीदार के पास पहुंचे, पूर्वी बंगाल में पहुंचे, जहां से यादगार बनती है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो सुप्रीम सोल वहीं से ही प्रत्यक्ष होता है, कोई निमित्त तन के द्वारा। ये तो बेसिक नॉलेज की बात हुई, और बेसिक नॉलेज में भी जब 4 अवस्थाएं पूरी होती हैं, सतो प्रधान कराची में, सतो सामान्य माउंट आबू में, मम्मा के शरीर छोड़ने तक, और रजो प्रधान मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद से लेकर के बाबा के शरीर छोड़ने तक, जब तक मेले मलाखड़े चलते शुरू होते हैं। और जब मेले मलाखड़े शुरू हो जाते हैं तो तमो प्रधान हो जाती है बेसिक नॉलेज। 40 वर्ष का संगम युग लिखा हुआ है सीढ़ी के नीचे, और ब्रह्मा के सामने ही लिखवाया गया। तो बेसिक नॉलेज के ये 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76 में पूरे होते हैं। 76 में ब्रह्मा पूरा तमो प्रधान बन जाता है।
फिर जो ब्रह्मा की रात पूरी हो गई तो ब्रह्मा की सोल दिन में आना कब से शुरू होती है? शूटिंग पीरियड में। जब राम की सोल में ब्रह्मा प्रवेश करता है अधूरे चंद्रमा के रूप में, और चंद्रभाल कहा जाता है। तो ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि बीज रूप आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने से ब्रह्मा की आत्मा जो जड़त्वमयी है उनकी बुद्धि भी थोड़ी चलायमान हो जाती है। तो ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होती है रात्रि के 12 बजे। रात्रि के 12 बजे तक सूर्य पूरा अंधकार में डूबता है और रात्रि के 12 बजकर 1 सेकंड के बाद सूर्य अंधकार से उबरना शुरू होता है। तो ब्रह्मा की सोल भी सूर्यवंशी राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने से बीज रूप स्टेज पकड़ती है। बीज माना ज्ञान का बीज। तो बाहर की दुनिया की योगी ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं और ब्राह्मणों की दुनिया की योगी ब्रह्मा जड़त्वमयी आत्मा से योग लगाते हैं। जड़त्वमयी आत्मा क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्मा से भी ज्यादा बुद्धि मम्मा की चलती थी। शिव सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के मुख से जितना बोल दिया बस उतना ही उनकी बुद्धि में बैठा। जैसे बेसिक नॉलेज के बच्चों को कवित्त, दोहे, चौपाइयां रटाई जाती है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। उनको कहा जाता है बेबी बुद्धि। तो मुरली में भी ब्रह्मा को शिव बाबा ने क्या बोला? ये ब्रह्मा है बेबी। माना बुद्धि चलती नहीं है, गतिशील नहीं है। बुद्धि चलती नहीं है माना दुर्गति में है। दुर्गति में है माना ब्रह्मा की रात है। फिर एक मुरली में पूछा है ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला कौन? कहेंगे ज्योति बिंदु शिव। लेकिन उसे निमित्त तो नहीं कहा जा सकता। निमित्त कौन? तो बेसिक नॉलेज में भी वही प्रजापिता वाली आत्मा वो भागीदार निमित्त बनता है, और एडवांस नॉलेज में भी ब्रह्मा का दिन करने के लिए वो आत्मा निमित्त बनती है। हाँ, ये जरूर है पहले ब्रह्मा की आत्मा की सदगति हो, तब दूसरी 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की सदगति हो। जब तक ब्रह्मा की सदगति नहीं हुई है या गति नहीं हुई है, तब तक और किसी की गति सदगति नहीं हो सकती। बाप बच्चों के पीछे बांधा हुआ है। जो सच्चा बाप होता है, घर में नरौरव नरक की आग लगी हुई है, तो बाप खुद अपने को बचाने के लिए उठकर नहीं भाग जाएगा और बच्चे को नहीं छोड़ देगा। क्या करेगा? बच्चे को बचाएगा और खुद भी बचेगा। बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। भले सन 76 से घोषणा कर दी कि नई दुनिया रूपी सवेरा शुरू होगा,
और पुरानी दुनिया का विनाश सन 76 में 10 वर्ष के बाद हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा पूरी संपन्न जब तक न बने, संपूर्ण चंद्रमा जब तक न बने, दूध के चांद से बढ़कर के संपूर्ण चंद्रमा बने, तब संपूर्ण सूर्य उदय हो। पूर्णमासी जब होती है तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। यहाँ भी पूछते हैं, बेसिक नॉलेज वाले भी पूछते हैं, एडवांस वालों को भी प्रश्न पैदा होता है, आखिर ये गुलजार दादी में ब्रह्मा का पाठ कब तक चलेगा? ये गुप्त हो जाए तो भगवान भी प्रत्यक्ष हो जाए। लेकिन नहीं, जब तक वो पहला पत्ता जो सृष्टि का है वही संपन्न न बने, तब तक दूसरी आत्माओं की संपन्नता नहीं हो सकती।